हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट कैरेलिटी पार्ट हमारा चलेगा। हम दो कैरेलिटी पढ़ चुके हैं, एक सेंटर कैरेलिटी, एक एक्सल कैरेलिटी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्लानर कैरेलिटी। ठीक है, प्लानर कैरेलिटी। तो ये वो कैरेलिटी है जो प्लानर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो प्लानर कैरेलिटी जो होगी प्लानर मॉलिक्यूल्स में, जिसमें प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट होगी, वो होंगे हमारे प्लानर मॉलिक्यूल्स, और उसमें जो कैरेलिटी होगी वो प्लानर कैरेलिटी होगी। ठीक है, अब इसको कैरल कर बनाने के लिए कंडीशन क्या है, यानी कैरेलिटी की कंडीशन हमें पढ़नी होती है सभी के अंदर। ठीक है, तो कैरेलिटी की कंडीशन क्या है इसमें। ठीक है, तो कैरेलिटी की कंडीशन ये है कि उसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अगर आप एक भी सब्स्टिट्यूशन उसमें कर देंगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन ध्यान रखनी है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। इसमें आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल है हमारे पास ये पैरासाइक्लोफेन, इसका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज एग्जांपल है हमारे पास पैरासाइक्लोफेन। पैरासाइक्लोफेन, तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, पैरासाइक्लोफेन, जिसमें दो फिनाइल रिंग्स एक दूसरे से ज्वाइंटेड हैं। दोनों के दोनों फिनाइल रिंग्स एक दूसरे से ज्वाइंटेड हैं बाय दिस पर्टिकुलर ब्रिज। ये ऐसे इसको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, दिस इज योर पैरासाइक्लोफेन। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है। इसमें क्या है, प्लेनोसिमेट्री क्या है, प्रेजेंट। आप प्लेन लगाइए ऐसे, तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल से एक्सचेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूल से एक्सचेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूल से एक्सचेंज हो जाएगा। तो दिस मीन्स ये मॉलिक्यूल कैसा है, हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, एक आयरन मॉलिक्यूल है। हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल है, एक आयरन मॉलिक्यूल है। और दूसरी बात, ये प्लानर तो है ही, और प्लानर मॉलिक्यूल्स हमेशा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें प्लेनोसिमेट्री है। प्लेनोसिमेट्री से जब आप प्लेनोसिमेट्री लगाएं तो इधर वाला पोर्शन इधर वाले पोर्शन से एक्सचेंज हो जाएगा और आपको बिल्कुल सेम इमेज दिखाई देगी। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। जितने भी प्लानर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें आप क्या करना है, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। जब आप इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। आप सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए इस मॉलिक्यूल में, ऐसे ऐसे। ठीक है, मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इसमें मान लो यहाँ ब्रोमीन लगा दिया। तो अब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, दैट मीन्स कैरल हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है। आपको सिर्फ प्लेनर कैरेलिटी में ध्यान रखना है, आपको सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन करना है। आप कोई भी ग्रुप लगा दीजिए, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेनर है। प्लेनर मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि उसमें प्लेनोसिमेट्री है। जिसमें जिसमें भी प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होती है वो एक आयरन होते हैं। तो एक आयरन मॉलिक्यूल के अंदर हमने क्या किया, सिर्फ ब्रोमीन लगाया है, सब्स्टिट्यूशन किया, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया, उससे ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो गया और कायरल भी हो गया। अब मान लो इसके अंदर आपको आर एस नॉमेनक्लेचर निकालना है। ठीक है, अच्छा चलो, आर एस नॉमेनक्लेचर के हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एस नॉमेनक्लेचर निकालेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना क्लियर है। तो ये पैरासाइक्लोफेन का हमारे पास एग्जांपल हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं अंसा कंपाउंड्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम अंसा कंपाउंड्स। अंसा कंपाउंड्स हो गई, ए एन, अंसा कंपाउंड। तो अंसा कंपाउंड का एग्जांपल लेना है। अंसा कंपाउंड जो होता है उसे हैंडल कंपाउंड्स भी कहते हैं। जैसे मंदिरों में जाती हैं लेडीज, वो एक मतलब एक बकेट, मतलब एक स्ट्रक्चर सी होती है जिसमें कुछ सामान रख के लेके जाते हैं, वो है हमारे अंसा कंपाउंड। तो अंसा कंपाउंड पे क्या होते हैं, हमारे प्लानर कंपाउंड, तो जिसमें प्लेनोसिमेट्री है। और जो प्लान कंपाउंड्स होते हैं वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक कायरल होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होते हैं। सॉरी, तो अंसा कंपाउंड स्ट्रक्चर हम बना देते हैं अभी यहाँ पर। ये हमारा क्या है, एन टाइम्स। CH2 क्या है हमारा, एन टाइम्स। देखो हैंडल लाइक कंपाउंड है कि नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ ये मदर्स जो होती है हमारी, वो क्या करती है, मंदिर जाती हैं, वो एक बैग सब बैग टाइप स्ट्रक्चर होती है, यहाँ कुछ ना कुछ रख के ले जाते हैं, और ये इसका हैंडल है। ठीक है, ये इसका क्या है, हैंडल है। तो ये प्लानर मॉलिक्यूल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है ये। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा, हमने इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन किया तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अभी क्या है, ये प्लानर है। और जो प्लानर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक कायरल होते हैं, क्योंकि उसमें प्लेनोसिमेट्री होती है। तो आप इसमें क्या कर दीजिए, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, यू विल गेट योर, यहाँ
यहाँ पर मैंने लगा दिया ब्रोमीन। ठीक है, जब इसमें हमने ब्रोमीन लगाया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया क्योंकि हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन किया, क्योंकि इसमें प्लेनोसिमेट्रिक प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इसमें प्लेनोसिमेट्रिक एब्सेंट हो जाती है। अब देखो इसमें प्लेनोसिमेट्रिक है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब है इसमें प्लेनोसिमेट्रिक। ये वाला ग्रुप्स जो है इधर से चेंज हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, ये ऐसा चेंज होंगे, ऊपर वालों से चेंज होंगे, नीचे वालों से चेंज होंगे। और इसमें जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ब्रोमीन किससे चेंज होगा, इधर हाइड्रोजन से चेंज होगा, और हाइड्रोजन ब्रोमीन एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं होंगे, दैट मीन्स दे विल नॉट गिव अ सेम इमेज। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास अंसा कंपाउंड का एग्जांपल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट कैरल्टी जो होती है वो कौन सी होती है, हेलिकल कैरल्टी। हेलिकल कैरल्टी। अब देखो हेलिकल कैरल्टी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज आपके कायरल होते हैं। ऑलवेज आपके क्या होते हैं, ये कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जितने भी आपके हेलिकल कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा कायरल होते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी एक एल में या फिर डी में किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि उसमें प्लेनोसिमेट्री एब्सेंट होती है। क्योंकि इनमें क्या होती है, प्लेनोसिमेट्री जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। प्लेनोसिमेट्री क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है। प्लेनोसिमेट्री एब्सेंट होती है, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑलवेज आपके क्या रहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स है, हम कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं। आपको ऐसा मिलेगा जैसे हेलिकल है, दैट मीन्स हेलिकल स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो हेलिकल स्ट्रक्चर आपकी कैसे हो सकती है वो मैं बना रही हूँ एक बार जैसे अच्छा बन गया, मेरे से अच्छा बन भी जाएगा। इतना देख लीजिए अभी। ठीक है, अब देखो इस कंपाउंड को मैंने यहाँ डार्क कर रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ डार्क कर रही हूँ, दैट मीन्स ये क्या है, अबव द प्लेन है। अबव द प्लेन है, और इसको मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, डार्क भी नहीं किया। तो आपको ये समझ जाना है कि ये हमेशा इसका बैक फेज है। ये इसका क्या है, इसका बैक फेज है, यानी बैक फेज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी बैक साइड है ये। और ये हमारी क्या, अबव साइड ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, डार्क किया है, दैट मीन्स ये वेज है। वेज और डैश आपने कॉन्फ़िगरेशन अगर पढ़ी है तो ये वेज पोजीशन है जो क्या होती है, अबव द प्लेन होती है। जैसे हमारा ये हैंड हो गया, इसके आगे वाला जो कोई एटम प्रेजेंट है, मान लो यहाँ कोई एटम प्रेजेंट है तो वो अबव द प्लेन, क्योंकि प्लेन हमारा ये है। इस प्लेन के कोई आगे प्रेजेंट है तो अबव द प्लेन, कोई पीछे प्रेजेंट है तो बिलो द प्लेन। तो ये अबव द प्लेन प्रेजेंट है, डार्क वाला पोर्शन, दैट इज सॉलिड वाला पोर्शन। ठीक है, और जो बैक साइड वाला उसको मैंने डैश डैश कर दिया तो इसको वेज डैश बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिर्फ दो कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होती है, एम और पी, जो मैं पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एम का मीन्स यहाँ पर माइनस है और पी का मीन्स यहाँ पर प्लस है। अगर आप मॉलिक्यूल को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, आपको हमेशा मॉलिक्यूल को रोटेट कैसे करना है, मॉलिक्यूल को हमेशा जब आप रोटेट करेंगे तो हमेशा आपको कहाँ से कहाँ जाना है, सॉलिड टू डैश जाना है आपको। ठीक है, सॉलिड टू डैश बोल सकते हो या फिर वेज टू डैश जाना है आपको। हमेशा कैसे जाना है, वेज टू डैश जाना है, यानी फ्रंट टू बैक जाना है। हमेशा कहाँ जाना है, फ्रंट टू बैक जाना है मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल की कौन सी साइड है, फ्रंट साइड है। ठीक है, एक बात और बता देती हूँ, जैसे हम मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो आपको कहाँ से कहाँ मूव करना है, फ्रंट टू बैक जाना है। तो अगर आपका मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज मूव करता है, ऐसे क्लॉकवाइज मूव करता है तो पी कॉन्फ़िगरेशन यानी प्लस कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो मॉलिक्यूल कैसे मूव करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है, बस इतनी छोटी सी है। ठीक है, जैसे आर होता है, आर कॉन्फ़िगरेशन कब आता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज मूव करता है आफ्टर गिविंग अ प्रायोरिटी। ठीक है, एम है माइनस, दैट मीन्स अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है आपका मॉलिक्यूल, यानी आपका मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है तो एम कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज माइनस कॉन्फ़िगरेशन। प्लस कब आएगी, जब आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जस्ट मॉलिक्यूल को मूव कर दीजिए। अब देखो सॉलिड तो हमें कहाँ जाना है, सॉलिड से स्टार्ट करना है, ये इसकी क्या है, सॉलिड साइड है। तो सॉलिड से शुरू करो, सॉलिड से हमें मूव करना स्टार्ट किया, बैक में जाना है, बैक में जाके वापस फिर सॉलिड में जाना है। तो आप कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो, जैसे आपका क्लॉक मूव करता है बिल्कुल वैसे ही हम मूव कर रहे हैं। तो एक क्लॉकवाइज आ रहा है, दैट मीन्स ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी, पी होगी, दैट इज प्लस कॉन्फ़िगरेशन में है ये हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल जो है हमारा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसलिए क्या है, प्लस कॉन्फ़िगरेशन। अगर ऐसे ही मॉलिक्यूल हमारा क्या है,
एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है अगर वो फ्रंट डैश डायरेक्शन इधर गिवन होगी। मान लो हम इधर ड्रॉ कर देते हैं, अगर ये कन्फिगरेशन मान लो हमारे पास, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर इसको सॉलिड कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सॉलिड कर देते हैं, दैट मींस ये हमारा बैक फेज होगा और हमें कहाँ से मूव करना, हमेशा सॉलिड फेज से बैक फेज मूव करना है, ऐसे मूव करेंगे हम। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये माइनस फेज कन्फिगरेशन हो जाएगी, ये आपकी माइनस कन्फिगरेशन हो जाएगी। तो आपको समझ में आया फिर पी और एम कन्फिगरेशन कैसे निकालना है। अगर आपका मॉलिक्यूल को आपने मूव करना है सॉलिड टू हमेशा डैश में मूव करना है, यानी फ्रंट टू बैक मूव करना है। या इसकी फ्रंट साइड है, अबव द प्लेन है, इसकी बैक साइड, तो आपने फ्रंट से हमेशा बैक में मूव करना है। तो क्या आ रहा है आपका, क्लॉकवाइज आ रहा है तो आपकी पी कन्फिगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो आपकी माइनस कन्फिगरेशन हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर है। दूसरी बात हमने क्या किया, हेलिकल कंपाउंड्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि उसमें प्लेनोसिमेट्री एब्सेंट होती है। क्योंकि जैसे ही आप इसमें ऐसे प्लेनोसिमेट्री लगाएंगे तो ये इसका फ्रंट पोर्शन है, ये बैक पोर्शन है, ये प्लेन में है ही नहीं। जब कोई मॉलिक्यूल प्लेन में है ही नहीं तो वो कैसे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, एटम ये ऊपर प्रेजेंट है नीचे प्रेजेंट है, तो कैसे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, कैसे सिमेट्रिकल इमेज आएगी। सो ये क्या होते हैं, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं हेलिकल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा हेलिकल कंपाउंड्स का टॉपिक।